Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to discuss a midterm examination paper of Merit and Merit Coaching Center. तो एक स्टूडेंट ने मुझे इसको सेंड किया है कि भाई इसकी आंसर्स एमसीक्यूज़ के मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो बस एमसीक्यूज़ के बता रहा हूँ, सेक्शन बी और सी नहीं देखूंगा, ठीक है। तो ये इसमें आई थिंक ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और 6 एंड 7 ये इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स इसके अंदर लिए गए हैं इस मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसके एमसीक्यूज़ बताया था मैं आपको। अगर चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स आपको डिफरेंट पेपर्स के सॉल्यूशन मिल सकेंगे जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकेंगे और मेरे साथ लर्न कर सकेंगे। So the first question is, according to Doberener's triad, the mean of sulfur and tellurium is। डोबेरेनर्स ट्राइड के रूल के लिहाज से सल्फर और टेलोरियम का मीन क्या निकलेगा? क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन होता है, देन सल्फर है, उसके बाद सेलेनियम है। ग्रुप 6 की बात जब हम करते हैं ग्रुप 6A की, ठीक है, तो यहाँ पर देयर शुड बी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, उसके बाद फिर टेलोरियम, ठीक है। तो जो मीन है वो सल्फर और टेलोरियम का, ये हमारे पास सेलेनियम ऐसे निकलेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज है, डोबेरेनर्स अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इनटू, इसका आंसर बी हो जाएगा हमारे पास, ट्राइड की सूरत में अरेंज किया था उसने। थर्ड है, एलिमेंट्स ऑफ 1B आर कॉल्ड। 1B ग्रुप के एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं? 1B हमारे पास होते हैं कॉइनेज मेटल्स, दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर नोन एज कॉइनेज मेटल्स, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स, ठीक है। फोर्थ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लैंथेनाइड रेक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड और रेक्टिनाइड में 14 एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में मिलाकर 28 एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन द रिवीजन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इनमें से जो है वो किस तरह से रिवाइज हुआ था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट है, द न्यूक्लियस ऑफ एटम बाय रदरफोर्ड, नो। द एलिमेंट पोलोनियम एंड रेडियम बाय क्यूरीज, नहीं। एटॉमिक नंबर बाय मोजले, एक्सरेज बाय रोएंटगेन, या सी ऑप्शन कि जो मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था इसकी बुनियाद पर हमारे पास जो है वो रिवीजन हुई थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस करती है? तो इट इज बेस्ड अपॉन, देखिए, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर तो नहीं करती, मास नंबर पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी नहीं करती, मास नंबर पे भी नहीं करती, ये डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है। चार्ज डेंसिटी असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स उसकी वजह से हमारे पास चार्ज डेंसिटी आती है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर आ गया, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया। क्वेश्चन 8 है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। इसका आंसर हो जाएगा 3, चूंकि 1H3 हमारे पास एक होता है जिसको हम ट्रीडियम कहते हैं। तो ट्रीडियम के अंदर हम जानते हैं कि उसके अंदर जो है वो 3 इसका मास नंबर होता है। क्वेश्चन 9 है, हाइड्रोजन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन +1, -1, 0 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्वेश्चन 10 में, मोल्टेन आयनिक हाइड्राइड्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स। मोल्टन आयनिक हाइड्राइड्स की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो क्या बनेगा? जैसे कि NaH यहाँ पर हमने ले लिया, Na+ है और H ये माइनस है, तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर H- ये हमारा जो चला जाएगा हमारे, चूंकि एनाइन है तो ये एनोड पर चला जाएगा, जब Na+ है तो ये हमारा चला जाएगा कैथोड पर, ठीक है। तो H- आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, गलत। H- आयन मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, यस, ओके, ये हो सकता है। H2 इज लिबरेटेड एट एनोड, ऐसा भी होगा। उसके बाद H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो H2 इज लिबरेटेड एट एनोड, H2 एनोड पर लिबरेट होगी और H-1 आयन मूव टुवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, चूंकि मोल्टेन की बात यहाँ पर कर रहे हैं
तो मोल्टन में हमारे पास H प्लस और OH माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए H2 इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और H1 माइनस वन आइन मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो क्या एनाइन है ये? तो एनाइन है तो जाहिर सी बात है कि एनोड की तरफ ही मूव करेगा, बट लिबरेशन एनोड पर माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पर H प्लस की मतलब एनोड है यहाँ पर तो ऑक्सीजन की शायद लिबरेशन हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। अगरचे सी भी कुछ बच्चे लगा सकते हैं बट करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, चूंकि लिबरेशन एनोड पर हमारे पास यहाँ पर जब हम उसकी बात करेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो शायद ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो H हैज सेम IP एज Na, नो। H हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज हैलोजन, नो। H will not liberate at anode. H will not liberate at anode. Which of the following is correct? Yes, ये बिल्कुल ओके। H will not be liberated at anode. H an oxidation state of +1 and -1. ये गलत है, ये गलत है। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 जीरो भी होती है, तो ये डी हमारे पास अच्छा इस करेक्ट है ना। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 के साथ जीरो भी होती है तो H2 की सूरत में, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट ये है H विल नॉट बी लिबरेटेड एट एनोड, चूंकि जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, ये लिबरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर एक्वस मोल्टन NaCl की बात अगर हम मोल्टन आयनिक हाइड्रेट्स की बात अगर हम करेंगे, अच्छा मोल्टन है यहाँ पर तो वाटर का केस तो यहाँ पर नहीं आया। अब चूंकि मोल्टन है तो वाटर तो उसके अंदर होगा नहीं, ठीक है। तो Na प्लस और H माइनस ही होगा और Na प्लस कैथोड पर जाएगा, H माइनस तो एनोड पर जाएगा। तो इसमें तो अच्छा H+1 शायद लिखा हुआ है यहाँ पर, H+1 आई विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ओके ओके। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि ये सी ऑप्शन ही करेक्ट हमारे पास होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्वेश्चन 11 के अंदर H विल नॉट बी लिबरेटेड एट एनोड, हाइड्रोजन लिबरेट होगा एनोड पर ही, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास शायद फिर डी करेक्ट हो जाएगा कि H हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 and -1, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन तो लिबरेट होगा एनोड पर, अगर हम आयनिक हाइड्रेट्स की बात करेंगे तो उस सूरत में H माइनस जो है वो हमारे एनोड पर जाएगा, ठीक है ओके। तो डी ऑप्शन है। जीरो ऑक्सीडेशन असल में शायद H2 की होती है, तो H2 की जरूरत होती है, तो यहाँ H लिखा हुआ है तो उसकी तो +1 या -1 ही होगी, ठीक है। चले क्वेश्चन 12, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म दिस इज फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो इसका डी हो जाएगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन 13, एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन थ्रू। एटॉमिक हाइड्रोजन कब बनेगा, जब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क से, मतलब करंट पास करेंगे तो उससे वो डिकम्पोज हो जाएगा। 14 है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द मोस्ट रिएक्टिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज एटॉमिक हाइड्रोजन, द पुरेस्ट रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज डाईहाइड्रोजन, लेस देन हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड, एटॉमिक हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड, यस सी, लेस देन हाइड्रोजन को स्टोर नहीं किया जा सकता। 15th है एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड इज ASH3, जो कि आर्सेनिक ग्रुप 5A का एलिमेंट है तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा। BeH2N इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमेरिक हाइड्राइड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 17 है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज स्टिल अनडिसाइडेड, डिसाइडेबल नहीं है ये। 18 है लिक्विफाइंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन किस टेम्परेचर पर लिक्विफाई होती है, तो ये है -252 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन लिक्विफाई होती है। क्वेश्चन 19 है हाइड्रोजन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय, हाइड्रोजन को कौन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इसको, चूंकि वाटर गैस बन जाता है, मिक्सचर बनता है। 20 है आयनिक हाइड्राइड्स आर कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड, स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड, यस ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 21 है हाइड्राइड्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट अल्कली मेटल, अल्किनी अर्थ मेटल आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। 22 है हाइड्रोजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल ऑफ दीज तीनों शो कर सकता है।
फॉर्म क्वेश्चन 23 है फ्रॉम मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2 गैस CO2 कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू CO2 और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है तो किस तरह से पास करेंगे? वाटर एट हाई टेम्परेचर, वाटर एट हाई प्रेशर, कोल्ड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। हाई प्रेशर पर यह CO2 डिसॉल्व हो जाएगा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 है द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, 3 आइसोमर होते हैं एन आइसोनियो। 25 है साइक्लोएल्केन्स है जनरल फार्मूला साइक्लोएल्कीन, ये एल्कीन्स की तरह इनका जनरल फार्मूला होता है, बी ऑप्शन। 26 है द कमर्शियल नेम ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इज बेकलाइट होता है, डी ऑप्शन। 27 ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू गैसोलीन, ठीक है। 28 दिस इज द नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज। 29 दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द octane number of and efficiency of petrol tetraethyl lead. 30 है the boiling point range 40 to 200 is for which fractions of petroleum, that is gasoline। तो बेटा ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो MCQs हो गए इसके मेरिट एंड मेरिट के मिड टर्म के एग्जामिनेशन के। आई होप सो द थिंग इज क्लियर नाउ। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मैं केमिस्ट्री और इंग्लिश की इस तरह की बहुत सारी लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करता हूँ। आपकी जो आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम क्लासों में हेल्प करती हैं। इस तरह से ECAT MDCAT के लेक्चर्स भी मैं अपने चैनल में अपलोड करता हूँ। और अगर मेरे फिजिकल क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है, जिसके कैंपसेस जो है वो औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हैं। इस तरह से नॉर्थ कराची के अंदर इसके कैंपस मौजूद है और गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के अंदर इसका कैंपस मौजूद है। फर्दर डिटेल एडमिशन की चाहिए तो 0300 215 2272 इस नंबर को मेंशन कर लें। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर जहां पर आप एडमिशन की फर्दर डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।